वेलकम वंस अगेन टू ऑल द स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट मैनिपुलेशन या फिर लिस्ट हैंडलिंग इन पाइथन। तो शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ों को शॉर्ट में जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ आपको। नंबर वन कि आप एज ए स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिस्टमेटिक रूप से ही पढ़िए। तो सिस्टमेटिक रूप का मतलब ये होता है कि पाइथन रिवीजन 2.1 जो मैंने अपलोड किया है उसको आप देखिए, स्ट्रिंग हैंडलिंग को भी आप समझिए पूरा का पूरा, और उसके बाद आप लिस्ट पे आइए। लिस्ट और स्ट्रिंग ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और अच्छा खासा पोर्शन इनका होता है या फिर इन पे बेस होता है। यदि आप को ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रिंग अच्छे से आती है, आपको रिवीजन 2.1 में जितने भी कंटेंट्स हैं वो आते हैं, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि उन दोनों को देखने के बाद ही इस वीडियो क्लास को शुरू करें। तो शुरू करते हैं लिस्ट इन पाइथन। तो लिस्ट में बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि लिस्ट को हम कई तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर के आइटम्स चेंज कर सकते हैं, इसको हम एक अरेंजमेंट से दूसरे अरेंजमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, और कई सारे हम इसमें ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसलिए लिस्ट हमारा सबसे वर्सेटाइल है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल होगा, गॉट इट। वेरिएबल जैसे हमने स्ट्रिंग्स में बनाया था, बिल्कुल आप अगर असाइनमेंट ऑपरेटर और लेफ्ट हैंड साइड का देखिए तो बिल्कुल सेम है, स्ट्रिंग और लिस्ट में, बस नाम अलग है क्योंकि ये तो नेम है। चूंकि उस वेरिएबल में हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे थे इसलिए उसका नाम str रख दिया था, और इस वेरिएबल में चूंकि मैं एक लिस्ट असाइन कर रहा हूँ तो मैंने वेरिएबल का नाम लिस्ट और इसका मिलता जुलता कोई नाम रख दिया। इसको हम कहते हैं रेलिवेंट नेमिंग। जैसे मैंने पहले बताया था कि वेरिएबल्स का नाम कुछ वैसा होना चाहिए जो कि ये बता सके कि ये किस प्रकार की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के अंतर्गत तो लिस्ट वन में हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, फिजिक्स और दूसरी स्ट्रिंग है केमिस्ट्री। फिर दो हमारे पास इंटीजर्स हैं 1997 2000। इस नंबर वन एग्जाम्पल को देख के हमको समझ में आता है कि लिस्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट से होती है और इसके सारे एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग ब्रैकेट है, एंडिंग ब्रैकेट है। स्ट्रिंग में हम क्या करते थे, सिंगल क्योट या डबल क्योट को यूज करते थे स्टार्टिंग और एंडिंग में। लिस्ट को ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमा से सेपरेट हुए हैं। लिस्ट के अंदर आप स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी रख सकते हैं, आप इंटीजर्स भी रख सकते हैं। दैट मीन्स कि आप लिस्ट के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी आइटम्स या एलिमेंट्स को रख सकते हैं, क्योंकि ये सबका सब मिलके एक डेटा टाइप बना देगा और वो डेटा टाइप होगी हमारी लिस्ट। सेकंड एग्जांपल में लिस्ट 2 नाम का वेरिएबल है और इसमें सारे के सारे जो आइटम्स हैं हमारे, जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर हैं। लिस्ट 3 में सारे के सारे जो आइटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो स्ट्रिंग्स हैं, सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग। तो ये 3 एग्जाम्पल थे लिस्ट के। तो चले एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब ये हमारी लिस्ट 1 है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ L1, और इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग दे दी है फिजिक्स, फिर कंप्यूटर, और एक होल नंबर क्वांटिटी दे देते हैं, और दूसरा हम एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी दे देते हैं। इसी प्रकार से L2 हम बनाते हैं जो कि कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंटीजर्स होगा। एक हम लिस्ट 3 L3 बनाते हैं, एक वेरिएबल जो कि सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के साथ होगी। अब यहाँ पे अपर केस और लोअर केस आप कुछ भी लिख दें, सब के सब अलाउड है। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट हमारी बनके तैयार हो गई। अब L1 में मिक्स डेटा टाइप्स हैं, किंतु जैसे मैंने पहले बताया कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये सब के सब मिलके ब्रैकेट्स के अंदर एक लिस्ट डेटा टाइप बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जरा इसकी टाइप को चेक करके देखते हैं। लिखते हैं टाइप और आर्ग्यूमेंट हम पास करते हैं L1, तो हमको यहाँ पे ये क्लास लिस्ट हमको एज आउटपुट मिलेगी। ठीक है, अभी जो मैं बताने जा रहा था, एक लिस्ट 4 भी बनाते हैं L4, और ये हमारी एम्प्टी लिस्ट होगी, कुछ नहीं, दिस इज एन एम्प्टी लिस्ट। ओके, चले वापस चलते हैं थ्योरी में। अब हम लोग मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं लिस्ट का। यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाया है अपनी लिस्ट का, जो कि मैंने एग्जाम्पल में दिया था आपको।
पहला आइटम फिजिक्स है, इज अ स्ट्रिंग। दूसरा आइटम हमारा केमिस्ट्री है, तीसरा और चौथा। तो देखिए इंडेक्स बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था। पहला एलिमेंट जो भी होगा उसको इंडेक्स नंबर 0 मिलेगा, दूसरा 1 एंड सो ऑन। नेगेटिव में भी हमने देखा -1, -2, -3, -4 लाइक दैट। दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, इसमें हमारी लिस्ट की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये मेमोरी में अरेंज है विथ 5 इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इंडेक्स नंबर साइज से हमेशा एक कम होता है। साइज हमारी या लेंथ हमारी 5 एलिमेंट्स की है, तो लास्ट इंडेक्स नंबर हमेशा द साइज -1 होगा। सिंपल, क्योंकि ये 0 से शुरू होता है। ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया है ये इस बात के लिए दिया हुआ है कि आप क्लियर समझ जाएं कि लिस्ट के एलिमेंट्स और इंडेक्स नंबर दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जैसे ये 1 एक आइटम है लिस्ट का और इसका इंडेक्स नंबर 0 है। अभी 1 की जगह 0 भी हो सकता था, लेकिन इस 0 और इस 0 में अंतर होता। ये नंबर और ये नंबर अंतर है। लिस्ट के आइटम्स इंडेक्स नंबर के साथ मैच कर जाएं, सेम हो, ये जस्ट एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से चलेगा। इंडेक्स नंबर एक अलग चीज़ होती है और आइटम एक अलग चीज़ होती है। ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियर कर लें आगे बढ़ने से पहले। कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा आइटम है और कौन सा इंडेक्स है, क्योंकि अभी हम लोग एक्सेस करेंगे अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को या आइटम्स को यूजिंग द इंडेक्स नंबर। अब एक्सेसिंग वैल्यूज इन द लिस्ट, लिस्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं या आइटम्स होते हैं इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स नंबर का यूज़ करेंगे। बैक टू द प्रैक्टिकल में चलते हैं और ये तीनों पॉइंट्स, एक्सेसिंग वैल्यूज इन द लिस्ट, अपडेटिंग लिस्ट, डिलीट एलिमेंट्स इन द लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट, ये तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब यदि हमको लिस्ट 1 में इस आइटम को एक्सेस करना है तो हमको क्या लिखना होगा, इंडेक्स नंबर लिखेंगे। प्रिंट आई वांट टू सी व्हाट आई वांट टू सी, L1 का इंडेक्स नंबर 1, क्योंकि ये जो हमारा आइटम है ये इंडेक्स नंबर 1 पे, 0 पर फिजिक्स है, 1 पे कंप्यूटर है, 2 पर और 3 पर। ओके, तो यहाँ पे हम देंगे 1, सो विल गोइंग टू गेट कंप्यूटर। इस प्रकार से हम अपने लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। L2 में यदि हमको 12 एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे, L2 का 0, तो हमको मिल जाएगा 12। इसी प्रकार से यदि हम M को एक्सेस करना चाहते हैं L3 में तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेरिएबल नेम, ब्रैकेट के अंदर M का इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 एंड 4, दैट इज 4 इंडेक्स नंबर हम लिखेंगे और हमको मिल जाएगा यहाँ पे M। ठीक, तो दिस इज द वे वी एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और इस प्रकार हम किसी एक इंडिविजुअल आइटम को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट के। अब दूसरी चीज़ जो हमको पढ़नी है दैट इज चेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट या फिर अपडेटिंग द लिस्ट। अब लिस्ट म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है और हम इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि L1 में के 1 में कंप्यूटर की जगह वर्ड आ जाए साइंस, और फिर इसके बाद हम अपने L1 को देखना चाहेंगे कि ये जो हमारा कंप्यूटर है बदल गया है कि नहीं बदल गया, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर पे इसको चेंज किया था। अच्छा, लिस्ट को पूरा देखने के लिए जस्ट हम लिस्ट का नाम लिख देते हैं। अगर हमने लिस्ट के वेरिएबल का नाम लिख दिया तो हमको पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये हमारा अपडेट हो गया, चेंज हो गया है। इसी प्रकार से हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है अपेंड। हमने क्या किया कि लिस्ट 2 में हमने लिस्ट 3 को जोड़ दिया, अपेंड कर दिया। तो लिस्ट 2 जिसको हमने यहाँ पर लिखा है ये पहले होगी, और जिस लिस्ट को हम अपेंड करना चाहते हैं ये इसके बाद आके नई लिस्ट में जुड़ जाएगी, और इस प्रकार से L2 हमारी एक बड़ी लिस्ट हो जाएगी जो कि L2 और L3 से मिल के बनी है। ठीक है, L3 वाली लिस्ट हमारी L2 में अपेंड हो गई, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और बन गई है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, और नेस्टेड लिस्ट हम आगे चल के
बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। अब किसी एलिमेंट को या किसी आइटम को हमको लिस्ट से डिलीट करना है तो एक कीवर्ड हमारे पास है del, और उसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं कि L1 में हमको थर्ड इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है 34.67, इसको हटाना है। तो हमने लिखा del लिस्ट का नाम और ब्रैकेट में उसका इंडेक्स नंबर, सिंपल है। प्रिंट करके चेक करेंगे तो हमको आउटपुट में ये हटा हुआ मिला। अब डिलीट ऑपरेशन को देखते हैं। लिस्ट के किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो हम कैसे डिलीट करेंगे? तो उसके लिए बहुत सिंपल, हम एक del कीवर्ड का यूज़ करेंगे, लिस्ट का नाम लिखेंगे और कोई भी वैलिड इंडेक्स नंबर आउट ऑफ रेंज ना हो, जो इंडेक्स नंबर अवेलेबल हो उतना ही। अगर हमने कोई ऐसा इंडेक्स नंबर दे दिया जो कि है नहीं, L1 में 0, 1, 2, 3 तक इंडेक्स नंबर है, 4 नहीं है, तो यहाँ पे एरर मिलेगा हमको। तो हम वैलिड इंडेक्स नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करके देखेंगे कि क्या हमारा एलिमेंट 3 लिस्ट से डिलीट हो चुका है। रन करेंगे और यस, ये डिलीट हो गया। दूसरा जो एक रास्ता और है हमारे पास, वो है रिमूव फंक्शन को यूज़ करना। रिमूव फंक्शन के लिए हम कोई भी एक लिस्ट का नाम लिखेंगे। सपोज हमारी लिस्ट है L3 डॉट रिमूव, और यहाँ पे हम इंडेक्स नंबर के बजाय हम लिखेंगे अपने आइटम की वैल्यू, और H को हम रिमूव करना चाहते हैं L3 से। प्रिंट L3, और ये H हमारा यहाँ से निकल चुका है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग कुछ और ऑपरेटर्स का या फिर फंक्शंस का एप्लीकेशन देखते हैं लिस्ट के साथ। सबसे पहले लेन फंक्शन वैसे ही रहेगा जैसे कि आपने स्ट्रिंग में पढ़ा है, सिंटेक्स भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। आप चाहे उसमें स्ट्रिंग का वेरिएबल रखें एज अ पैरामीटर, या फिर आप लिस्ट का रखें या टपल का रखें, वो लेंथ दे देगा। प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेटर हम लोग ने देखा था स्ट्रिंग में कि दो ही अरिथमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग पे काम करते हैं, प्लस और मल्टीप्लाई। बिल्कुल वैसे ही लिस्ट पर भी दो ही अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई। अगर दो स्ट्रिंग्स को हमको ऐड करना होगा, कॉन्केटिनेट करना होगा, जोड़ना होगा आपस में, तो हमने प्लस का इस्तेमाल किया है। और मल्टीप्लाई किसी भी लिस्ट के साथ, यदि हमने किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई किया है तो वो लिस्ट उतनी बार, उतनी टाइम्स हमको शो होगी। और उसके बाद ये मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन का यूज़ भी हम अभी प्रैक्टिकल करके चारों चीज़ों को देखेंगे अपने लिस्ट के साथ। ओके, तो चलते हैं प्रैक्टिकल में। ये लिस्ट हमारी 4 बनी हुई है, इसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ एक्सप्लेनेशन। और सबसे पहले प्रिंट करते हैं टू गेट द लेंथ ऑफ एनी ऑफ दीज स्ट्रिंग्स। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ L3, तो उसके लिए हमको क्या लिखना होगा, लेन और ब्रैकेट में L3 विल गेट द लेंथ दैट इज 5। कॉमा लगाएंगे, लेन L2 भी लिख सकते हैं, विल गेट द लेंथ ऑफ L2 विच इज 4। दो लिस्ट को हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट 3 के साथ लिस्ट 2 को ऐड करेंगे, दैट इज कॉन्केटिनेट करेंगे, तो ये दोनों लिस्ट हमको मिल जाएंगी यहाँ पर। और हम चाहें तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, हम चाहे तो इसको अपनी इस खाली लिस्ट में डाल सकते हैं, L3 प्लस L2, और उसके बाद हम L4 को प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि दोनों लिस्ट कॉन्केटिनेट होकर L4 की वैल्यू बन गई है कि नहीं बन गई है। यस, बन गई है। दिस इज L4। यहाँ पे चूँकि आउटपुट सेम था तो मैं एक मैसेज डाल देता हूँ छोटा सा यहाँ पे, जिससे कि पता चले कि यस ये बन गया है। यस, L4 हमारा बन चुका है। इस प्रकार से हम दो लिस्ट को कॉन्केटिनेट भी कर दिए। अब L3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। L3 हमारी काफ़ी लंबी लिस्ट थी, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो 2 को करते हैं और 4 में ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि ये 3 टाइम्स, 1, 2 और 3 टाइम्स ये आ गई है लिस्ट मल्टीप्लाई ऑपरेटर से।
और L4 की वैल्यू बन गई है। अब एक लास्ट इन ऑपरेटर भी देख लेते हैं। तब चूंकि हमारी L4 बन चुकी है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 34 इन L3 या L4, तो हमको मिलेगा यस ट्रू, इट इज़ देयर। 37 इन फॉल्स, इट इज़ नॉट देयर। सेम वही चीज़ नॉट इन के साथ चलेगा जो कि हम लोग ने स्ट्रिंग में पढ़ा था। चलो देख लेते हैं। नॉट इन ट्रू देगा क्योंकि 37 है नहीं, और 34 फॉल्स देने लगेगा क्योंकि नॉट इन ठीक रिवर्स होता है इन ऑपरेटर के। ओके, तो ये हो गए हमारे कुछ ऑपरेशंस लिस्ट पे। अभी इंडेक्सिंग यहाँ पे बताया है। इंडेक्सिंग अभी हम लोग देख चुके हैं प्रैक्टिकल में। चूँकि ये थ्योरी आ गई तो मैं बता दूँ कि ये हमारा एल नाम की एक लिस्ट है और इसके 3 एलिमेंट्स हैं, स्पैम या फर्स्ट लेटर अपर केस में, और ये होल अपर केस में विद अ स्पेशल ऑपरेटर। L2 लिखने से क्या मिलेगा? 0 1 2 स्पैम मिला। -L2 once again we'll get -3 -2 -1, so we are going to get this mid item। और हम कहते हैं कि 1 से लेके लास्ट तक चलो। सेकंड पैरामीटर इस स्लाइसिंग में मिसिंग है, तो फिर 1 से लेके लास्ट तक हमको ये 2 एलिमेंट्स मिल जाएंगे, 2 आइटम्स मिल जाएंगे। स्लाइसिंग की बात करते हैं लिस्ट के साथ। लिस्ट में स्लाइसिंग बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसा कि आपने स्ट्रिंग में सीखा है। इसलिए जो स्ट्रिंग में मैंने आपको बहुत डिटेल में स्लाइसिंग बताई थी, पॉजिटिव नंबर की स्लाइसिंग बताई थी, नेगेटिव नंबर की स्लाइसिंग बताई थी, साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की मिक्स स्लाइसिंग में हमको किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, ये भी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। बिल्कुल वही रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पर लिस्ट के साथ भी। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखते हैं लिस्ट के साथ, और इनका प्रैक्टिकल करके भी हम लोग देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ये 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स चलेंगे हमारे लिस्ट एलिमेंट्स के साथ। और यहाँ पे कंपैरिजन भी बिल्कुल वैसे ही होगा जो कि आपने स्ट्रिंग के साथ पढ़ा था। फर्स्ट एलिमेंट दोनों लिस्ट के कंपेयर होंगे, अगर इक्वल हैं तो सेकंड, अदरवाइज थर्ड एंड सो ऑन, जब तक कि हमको कोई एलिमेंट किसी लिस्ट का दूसरे लिस्ट से बड़ा या छोटा ना मिल जाए। लेन अभी हम लोग ने देखा है। मैक्स, मिन और लिस्ट, ये 3 चीज़ हम देखेंगे। लिस्ट नाम का ये जो फंक्शन है सब थ्योरी में ही देखेंगे हम लोग, सॉर्टेड अवश्य देखेंगे। तो चलते हैं बैक टू प्रैक्टिकल्स। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, L2 और L4 को या L3 और L4 को सेम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हमको कंपेयर करने हैं। प्रिंट L4 इज इक्वल टू L3, तो यस इट इज। L2 इज इक्वल टू L3, नो। अब क्या होगा जब हम लोग L1 और L3 को कंपेयर करेंगे। अब इसका पहला एलिमेंट एक मल्टी कैरेक्टर स्ट्रिंग है, जबकि L3 का पहला कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग है। अब दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसी हिसाब से हमारा ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा। अब अपर केस P से लोअर केस d बड़ा है, ऑर्डिनल वैल्यूज हम लोग अपने वीडियो 1 में पढ़ चुके हैं। तो यदि मैंने लिखा कि L1 इज ग्रेटर देन L3, तो ये हमको मिलेगा फॉल्स, क्योंकि इन दोनों के जब पहले एलिमेंट्स को हमने कंपेयर किया तो फिर पहला ही एलिमेंट शो कर दिया कि यस L3 हमारा बड़ा है। अगर मैं बोल दूँ L1 छोटा है L3 से, तो यस ये छोटा है। L1 नॉट इक्वल टू L3, देन आंसर विल बी ट्रू, यस दे आर नॉट इक्वल। अब मैक्स एलिमेंट ऑफ L2 45 है, मिन ऑफ L2 12 आएगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट एक और फंक्शन देखते हैं, दैट इज सॉर्टेड। सॉर्टेड में जरा हम अपनी लिस्ट को रैंडमली
अरेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे सॉर्टेड मतलब क्या है, सॉर्ट मतलब SORT, सॉर्ट का मतलब होता है अरेंज करना। अरेंज हमारी लिस्ट के एलिमेंट्स को, अगर स्ट्रिंग्स हैं तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, यदि न्यूमरल्स हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना ही सॉर्टिंग कहलाती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी जो L2 है ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम लोग इसको ज़रा चेंज कर देते हैं। अब ये हमारी सॉर्टेड नहीं है। और सॉर्टेड ने हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया इन असेंडिंग ऑर्डर। और यदि मैं लिखता हूँ हमारी VAR रिवर्स, तो जब हमने रिवर्स को ट्रू कर दिया, सेट कर दिया ट्रू पे, तो ये लिस्ट हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। एक और इसके साथ पैरामीटर है, बाद में हम लोग देखेंगे सॉर्टेड को। जस्ट टू कीप द थिंग सिंपल, सॉर्टेड फंक्शन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने तुमको दे दिया यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग लिस्ट के कुछ बिल्ट इन मेथड्स को देखते हैं। ये जितने भी मेथड्स मैं आपके सामने रखूँगा, और इसके पहले जो मैंने फंक्शंस आपको बताए हैं ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि फंक्शंस और मेथड्स की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जो आवश्यक मेथड्स या फंक्शंस हैं उन्हीं को मैं आपको बता रहा हूँ। अपेंड मैं आपको बता चुका हूँ। काउंट फंक्शन बिल्कुल सेम है स्ट्रिंग की तरह, इट काउंट्स द अकरेंस ऑफ गिवन आइटम इन द लिस्ट। आते हैं प्रैक्टिकल में, और इन सारे फंक्शंस का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनको मैं इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, अकरेंसेस उनकी मैं बढ़ा रहा हूँ। 23 हमारा 3 बार आया है लिस्ट नंबर 2 में। सो L2 डॉट काउंट क्या करना है, ऑब्जेक्ट डाल देते हैं इसके अंदर, और ये प्रिंट करते हैं इसको। ये वैल्यू रिटर्न करता है, इसको किसी वेरिएबल में भी रख सकते हैं। 3 times द ऑब्जेक्ट 23 अकर्ड इन द लिस्ट। ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो आप इसको किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। एक वेरिएबल मैंने बनाया और इसमें हमने रख दिया, और इसके बाद मैंने एक अच्छा सा इसको मैसेज दिया, द 23 अकर्ड इज इक्वल टू कितने टाइम्स, कॉमा CNT टाइम्स। 23 अकर्ड 3 टाइम्स। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले फंक्शन पे, जो कि हमारा एक्सटेंड। अपेंड की तरह एक्सटेंड फंक्शन भी हमारा होता है। अब हम लोग एक्सटेंड फंक्शन को देखते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि एक्सटेंड फंक्शन और अपेंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है। वर्किंग लगभग दोनों की एक जैसी ही होती है, और यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मैंने एक्सटेंड फंक्शन के अंदर एक लिस्ट दे दी है जिसमें 3 न्यूमरल्स हैं, और इसको हम कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं इसके साथ, L2 इस लिस्ट के साथ। एक्सटेंड फंक्शन क्या करेगा, दोनों को जोड़ेगा और जोड़ के एक नई लिस्ट बना के तैयार कर देगा। अब हमारी L2 जो है वो एक्सटेंड होके इतनी बड़ी एक नई लिस्ट हो गई है। और देखना अपेंड फंक्शन इसको क्या करेगा, अपेंड फंक्शन भी यही काम करेगा, किंतु विथ अ स्मॉल डिफरेंस, कि यहाँ पे इसने लिस्ट के अंदर एक नई लिस्ट बना दी है। इसका मतलब है कि अपेंड फंक्शन ने हमारे इस लिस्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट समझा और इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हमारी लिस्ट में जोड़ दिया। इसने 82, 23, 14, 45, 23, 45, 23 के साथ एक एलिमेंट और जोड़ दिया, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसका इंडेक्स नंबर 7 होगा। वेरस एक्सटेंड फंक्शन ने क्या किया, इस नई लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को L2 में ले जाके एक्सटेंड कर दिया, कोई अलग से एक लिस्ट नेस्ट नहीं किया इसने। तो देखो बेसिकली क्या होता है, सबसे ज़्यादा अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल होता है, वो इसलिए होता है कि मान लो कि कोई हम एक नया एलिमेंट देना चाहते हैं, कोई एक नया आइटम
जोड़ना चाहते हैं अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट में, तो हमने अपेंड फंक्शन का यूज़ किया और ये जुड़ गया। और एक्सटेंड फंक्शन, अगर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को अपनी लिस्ट में जोड़ना चाहते हैं तो फिर हम एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो एक साथ अधिक एलिमेंट्स मीन्स सीक्वेंस को यदि हम अपनी पुरानी लिस्ट में कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो एक्सटेंड फंक्शन का यूज़ करेंगे। वेरएस अपेंड फंक्शन का यूज़ हम सिर्फ सिंगल एलिमेंट को लिस्ट में जोड़ने के लिए ही यूज़ करेंगे। इंडेक्स बिल्कुल वही है जो हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था कि कोई भी ऐसा आइटम जो हमको खोजना हो अपनी लिस्ट में, तो उसका सबसे पहला फर्स्ट अकरेंस लोएस्ट इंडेक्स, सबसे पहली इंडेक्स ये रिटर्न करके देता है। और इंसर्ट फंक्शन एक नए एलिमेंट को लिस्ट में किसी भी स्थान पर इंसर्ट कर देता है, डाल देता है। प्रैक्टिकल देखते हैं। इंडेक्स में मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि 23 किस इंडेक्स नंबर पे सबसे पहले अकर हुआ है, तो ये है 1। तो यहाँ पे हमको ये बताता है कि ये 23 हमारे L2 नाम की लिस्ट में इंडेक्स नंबर 1 पे सबसे पहले अकर हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंसर्ट फंक्शन L2 डॉट इंसर्ट, और 14 और 45 के बीच में हम 30 को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमको दो पैरामीटर्स पास करने होंगे कि 30 जो हम डालना चाहते हैं वो कहाँ पे डालना चाहते हैं, 0, 1, 2 थर्ड प्लेस पे। तो पहले हम लिखेंगे इंडेक्स नंबर और दूसरे में वो आइटम की वैल्यू डाल देंगे। प्रिंट करेंगे L2 को, तो हमको अपना जो 30 है वो सही स्थान पर दिखाई देगा। तो हमने जो 30 इंसर्ट किया वो हमको बिल्कुल सही स्थान पे मिला। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करेगा कि हमारे दिए गए इंडेक्स नंबर पे हमारी दी गई वैल्यू को लिस्ट में इंसर्ट कर देगा, इंडेंट कर देगा। अब हम लोग देखेंगे पॉप मेथड और रिमूव मेथड के बीच में डिफरेंस है। रिमूव मेथड हम लोग देख चुके हैं, पॉप को भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल हम लोग पॉप फंक्शन को देखेंगे। तो पॉप फंक्शन की वर्किंग कैसी है। पॉप फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है और रिटर्न करता है। तो किसका हमको डिलीट करना है, L3 का। प्रिंट करेंगे L3 डॉट पॉप। तो लास्ट एलिमेंट हमको मिला, ये पॉप हुआ, ये लिस्ट से हमारी निकला और यहाँ पे ये प्रिंट हुआ। अब ये M हमारा लिस्ट से निकल चुका है। यदि हम एक बार और इस पॉप फंक्शन को चलाएंगे तो हमको अब की बार लास्ट एलिमेंट A के रूप में मिलेगा ये। और इस प्रकार से हमने अपनी लिस्ट से दो एलिमेंट्स निकाल चुके हैं। L3 को अगर हम देखेंगे इस समय तो हमको मिलेगा सिर्फ 3 बचे हुए एलिमेंट्स। तो पॉप फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट एलिमेंट को लिस्ट से डिलीट करके रिटर्न करता है, ठीक है। यदि हम चाहें तो कोई इंडेक्स नंबर भी इसमें दे सकते हैं और वो इंडेक्स नंबर का एलिमेंट पॉप हो जाएगा, निकल जाएगा। और हमने देखा कि 0 इंडेक्स नंबर पे D निकला और D निकलने के बाद हमारी लिस्ट कैसे हो गई, H, A और अपर केस A यही बचा। तो ये वर्किंग है पॉप फंक्शन की। यदि हम कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट हमारा लिस्ट से निकल के रिटर्न होगा और हम चाहे तो किसी भी एलिमेंट को कहीं से भी लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर यदि हमने पास कर दिया इन द पैरामीटर लिस्ट। अब इसके जैसा एक फंक्शन और हमने देखा था, दैट वाज द रिमूव। रिमूव फंक्शन साइलेंटली हमारे दिए गए एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव कर देता है और इसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। इसके अंदर हमको
एलिमेंट स्पेसिफिकली बोलना पड़ता है कि कौन सा एलिमेंट हमको रिमूव करना है। आई वॉन्ट टू रिमूव स्मॉल केस ए, ठीक है। तो चूंकि ये फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो हमको मिला नन। यहाँ पे ये एक छोटी सी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई फंक्शन यदि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, प्रिंट फंक्शन भी, तो जब हम उसकी रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो हमको नन आंसर के रूप में मिलेगा। फिलहाल ए साइलेंटली रिमूव हो गया है, प्रिंट यहाँ पे काम नहीं करेगा। और अब जब हम अपनी लिस्ट को प्रिंट करके देखते हैं, L3 को देखा जाए तो हमको यहाँ से ए गायब मिलेगा। ए गायब हो गया है। तो पॉप और रिमूव दोनों फंक्शंस को आपने देखा, दोनों के बीच में डिफरेंस को देखा। पॉप रिमूव करता है और रिटर्न भी करता है, लेकिन रिमूव फंक्शन साइलेंटली रिमूव करता है। पॉप फंक्शन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हमको उसका इंडेक्स नंबर देना पड़ता है। रिमूव फंक्शन में उस एलिमेंट की वैल्यू देनी पड़ती है, उस आइटम को लिखना पड़ता है जिसको हमको डिलीट करना है। पॉप फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा लास्ट लिस्ट की लास्ट वैल्यू को डिलीट करके रिटर्न करता है, लेकिन रिमूव फंक्शन में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है। रिमूव फंक्शन में जिस भी आइटम को हमको डिलीट करना है वो आइटम हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, मैं नन की बात कर रहा था कि प्रिंट स्टेटमेंट भी कुछ रिटर्न नहीं करता है। तो अगर हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा तो प्रिंट क्या रिटर्न करेगा? नन। इस प्रिंट ने जो किया वो तो किया, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं किया। तो इस प्रिंट बेचारे को क्या मिला? नन, कुछ नहीं मिला। ओके, जस्ट एक छोटी सी चीज़ थी, प्यारी सी चीज़ थी, मैंने आपको दिखाई। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दो फंक्शंस हमारे पास अभी और हैं यहाँ पे इस स्लाइड में, रिवर्स फंक्शन और सॉर्ट फंक्शन। तो रिवर्स क्या करेगा? लिस्ट को रिवर्स कर देगा, सिंपल, ठीक है। चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। L3.revr रिवर्स, कोई पैरामीटर नहीं, प्रिंट करते हैं L3 को। L3 रिवर्स हो गई, यस L3 रिवर्स हो गई। अब L3 परमानेंटली रिवर्स हो गई है। रिवर्स फंक्शन ने इसी L3 को रिवर्स किया है, कुछ रिटर्न नहीं किया, कोई नई लिस्ट रिटर्न नहीं किया है। तो ओरिजिनल लिस्ट हमारी वैसी की वैसी रहेगी और नई लिस्ट बन के रिवर्स होके वापस होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस लिस्ट का नाम लिखा उसी को परमानेंटली रिवर्स कर दिया इसने। अब L2 को सॉर्ट करते हैं, प्रिंट L2 डॉट सॉर्ट फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करेगा, लेकिन L2 को सॉर्ट कर देगा। अब हम यहाँ पे जब L2 लिस्ट को देखना चाहेंगे तो ये हमारी सॉर्टेड मिल जाएगी। यस, ये सॉर्टेड हो गई है। और यदि इसी सॉर्ट फंक्शन के साथ हमने लिख दिया रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो हमारी जो लिस्ट है ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? रिवर्स फॉल्स होता है। तो ये रिवर्स ना होके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी ये लिस्ट। ठीक, अब चलते हैं अपने आखिरी इंपॉर्टेंट मेथड की ओर, और वो है क्लियर। लास्ट में क्लियर क्या करता है? क्लियर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करके लिस्ट को खाली कर देता है। चलो देख लें किसको क्लियर करना है। कर दिया है L1 को डॉट क्लियर, और अब हमारी L1 पूरी तरीके से खाली हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। तो हमने लिखा प्रिंट L1 और हमको मिलेगा एक खाली एम्प्टी लिस्ट। तो इतने इम्पॉर्टेंट मेथड्स थे और फंक्शंस थे जो हमारी लिस्ट के साथ काम करते हैं। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इन फंक्शंस की वर्किंग को आप समझ लें। मैंने इन फंक्शंस और मेथड्स की वर्किंग को बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। कॉम्प्लिकेशन मैंने बिल्कुल नहीं किया। यहाँ पे पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसा कर देंगे, कुछ नहीं। सिंपल जिसमें था उसमें मैंने बताया,
और एक सिंपल समझ आपके अंदर मैंने डाल दी इन फंक्शंस की। कोशिश करिएगा इन फंक्शंस को आप याद रखें, अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे छोटे छोटे फंक्शंस और प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चंस को करने में आपको मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और पाइथन की नेस्टेड लिस्ट के कंसेप्ट को समझते हैं। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? जब एक लिस्ट दूसरे लिस्ट के अंदर बनी हुई होती है, तब ऐसी स्थिति में लिस्ट को हम कहते हैं कि इस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट नेस्टेड है। दैट मीन्स कि ये एक नेस्टेड लिस्ट का एग्जाम्पल है। अब लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और हो सकती है और उसके अंदर एक लिस्ट और भी हो सकती है। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल को, एल नाम की हमारी एक लिस्ट है और इसके अंदर पहला आइटम है ए। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ। पहला आइटम ए, इंडेक्स नंबर 0 पर क्या है? ए। मैंने यहाँ पे डायग्राम दे दिया है। और दूसरा आइटम क्या है? ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये हमारा दूसरा आइटम है। तो इस पूरे की पूरी लिस्ट को हम सेकंड प्लेस पे रखेंगे अपने इस मेमोरी डायग्राम में, और इस पूरी की पूरी लिस्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो है 1। ये अपने आप में कंप्लीट 1 ऑब्जेक्ट है, ये इधर। इसके अलावा दूसरा इंडेक्स नंबर और तीसरा इंडेक्स नंबर, मतलब तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट हमारा जी और एच है। ये तो सिंपल है। तो पहले डायग्राम से आपने नेस्टेड लिस्ट को समझा कि एक लिस्ट है, इसके अंदर एक पूरी की पूरी ये लिस्ट है। इसका एलिमेंट नंबर क्या है, सॉरी इसका इंडेक्स नंबर क्या है? 1। आगे बढ़ते हैं, अब इसके अंदर चलते हैं, इस लिस्ट के अंदर। अब जो इंडेक्स नंबर 1 के अंदर एक लिस्ट है, इसके अंदर भी एक लिस्ट है। तो इंडेक्स नंबर 1 की जो लिस्ट है हमारी, उसका जो 0 एलिमेंट है वो बीबी है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपने आप में एक लिस्ट है, और फिर उसका सेकंड इंडेक्स नंबर और उसका थर्ड इंडेक्स नंबर। ये है डायग्राम। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी लिस्ट थी नेस्टेड, इसका इंडेक्स नंबर ओरिजिनल लिस्ट में क्या था? 1 था। तो हमने लिखा 1 और बीबी आया इस 1 के 0 पे, और CCDD नाम की लिस्ट पूरी की पूरी आ गई 1 के 1 पोजीशन पे। EE आया इस 1 के सेकंड पोजीशन पे, और FF आया इस 1 के थर्ड पोजीशन पे। मैं जरा इसको ठीक कर देता हूं, ये थोड़े से इधर हो गए इंडेक्स नंबर। अब ठीक है। अब लिस्ट के 1 के 1 में इंडेक्स नंबर में हमारे पास एक लिस्ट और है। अब इसको भी मैं जरा डायग्रामेटिकली शो करूं तो इसका CC क्या होगा? ये 1 के 1 का 0 पोजीशन है और ये 1 पोजीशन है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? वैसे नॉर्मली 2 या 3 से ज़्यादा की नेस्टिंग होती नहीं है। 3 से ज़्यादा की नेस्टिंग एक अच्छे प्रोग्रामर के लिए अलाउड नहीं है, लेकिन 3 तक की नेस्टिंग आपको समझनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं फिर से नहीं समझाता हूं, आप इस वीडियो को पीछे जाके देख लीजिए। क्लियर? चलो अब हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। एक प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे बनाई एल नाम की एक लिस्ट और इसमें डाला, अब थोड़े से सिंपल एलिमेंट 12, बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे कि हमारे एग्जांपल में थी, सिर्फ आइटम्स हमारे अलग होंगे। यहाँ पे 13 और फिर इसके अंदर देखिए कॉमा लग रहा है, आप देख रहे हैं, इसके सिंटेक्स को ध्यान दीजिए। 14, 15 ये हो गया लिस्ट के अंदर, लिस्ट। अब हम वापस आते हैं, कॉमा लगता है और 16 और 17 हम यहाँ पे देते हैं। फिर ये एलिमेंट भी हमारा आइटम ख़त्म हुआ, कॉमा दिया और 18। अब आप समझ सकते हैं कि लिस्ट के 0 पर ये है। ठीक, लिस्ट के 1 पे पूरा का पूरा एक लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, वैसे स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है और लिस्ट भी एक डेटा टाइप है। तो ये पूरा का पूरा एक सिंगल
आइटम हुआ और इसके इंडेक्स नंबर 2 पर 18 है, तो L की साइज क्या होगी? सिर्फ 3, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं। विश्वास ना हो तो चलो प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट लेन L है, क्या साइज दिया? 3 दिया। अब अंदर चलते हैं इसके और अंदर वाले की साइज भी देख लेते हैं। तो हम बोलेंगे ये जो अंदर की लिस्ट है ये है हमारे मेन लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे जो भी आइटम है उसकी लेंथ क्या है, क्या निकलेगी? काउंट करिए सामने मेरे। कर लिया? 1 2 3 4 आएगी, आ गई, गुड। अब एक और नेस्टिंग करते हैं। प्रिंट लेन L के 1 का जो 1 है इसकी जरा हमको साइज दिखाओ। तो L का 1 ये है, इसका 1 ये है और इसकी साइज होगी, गिन लो, 2 तो है सामने सामने, 2 आ रहा है ना समझ में? गुड। चलो अब इनको एक्सेस कर लेते हैं हम लोग। अगर हमको 16 एक्सेस करना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंट आई वॉन्ट टू सी L के 16 किस में आ रहा है? एलिमेंट नंबर 1 के अंदर है ना, तो 1 का ये है 0, ये है 1 और ये है 2, तो 2 मिल गया 16। अब 14 जरा हमको बताओ कैसे होगा। पॉज करो वीडियो को और बताओ 14 के लिए क्या होगा। कहीं साइड में लिख लो या मन में सोच लो, मैं लिखने जा रहा हूं। प्रिंट, अब आपने भी यही सोचा होगा, 1 1 के 1 का 0, ये पहला है 0, ये है हमारा 14, मिल गया 14। सिंपल है, इंपॉर्टेंट भी है। 18 सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल है। प्रिंट करो L के, ये है 0, ये है पूरा का पूरा 1 और ये L का 2, L का 2 क्या है? ये हमारा 18 आएगा। यस, ठीक है। तो ये थी नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट को समझने के बाद थोड़ा सा आगे आते हैं और एक वेरिएशन है नेस्टेड लिस्ट का, दैट इज 2 डायमेंशनल लिस्ट इन पाइथन। तो ये 2 डायमेंशनल लिस्ट क्या होती है और ये नेस्टेड लिस्ट से किस प्रकार भिन्न है, अलग है। सो अ 2 डायमेंशनल लिस्ट इज अ लिस्ट हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स, दैट इज आइटम्स, आर ऑफ सेम शेप। तो शेप का इसका मतलब होता है कि साइज या लेंथ। सो 2D एरे या फिर 2D लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। बेसिक डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पर 2D लिस्ट में और नेस्टेड लिस्ट में? यह है कि दोनों में ही नेस्टिंग होती है, लेकिन 2D लिस्ट के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं या फिर सारे आइटम्स होते हैं, इनकी साइज सेम होती है। जैसे यहाँ पर 0 प्लेस पर हमारे पास एक लिस्ट है जिसकी साइज है 2, इंडेक्स नंबर 1 के प्लेस पर भी एक लिस्ट है, इसकी भी साइज 2 है, इंडेक्स नंबर 2 के पर भी एक लिस्ट है जिसकी साइज 2 है, और ये चौथी लिस्ट भी है जो सेम साइज की है। तो ये सेम साइज की अगर लिस्ट नेस्टेड हुई है तो दैट गोज इन द कैटेगरी ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। और यदि ये लिस्ट सेम साइज की नहीं होती है, डिसिमिलर साइज की होती है, तो दैट विल बी ओनली अ मेयर नेस्टेड लिस्ट। एक्सेसिबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमने सीखा लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, बिल्कुल नेस्टेड लिस्ट की तरह ही हम 2 डायमेंशनल लिस्ट के भी एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। कोई अंतर नहीं होगा, अंतर सिर्फ समझ का है। ओके, तो इसके साथ मैं आज लिस्ट को यहाँ पे रोकता हूँ
और अभी तक जो हमने किया है, ये लिस्ट का एक इंट्रोडक्शन मैंने तुमको दे दिया है। लिस्ट के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी की सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, प्रैक्टिकल करा के भी दिखा दिया है। और लिस्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, खास करके आउटपुट के क्वेश्चंस, वो हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। तो शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑन लिस्ट इन पाइथन। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट अ लिस्ट? लिस्ट कैसे क्रिएट होगी? पहला कि लिस्ट फंक्शन किसी भी इटरेबल डेटा टाइप को कन्वर्ट कर दे लिस्ट में, तो लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और असाइन हो जाएगी इस वेरिएबल को। ठीक है, बिल्कुल। और दूसरा L1 नाम की लिस्ट क्रिएट हो रही है, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बना दी और असाइनमेंट ऑपरेटर से वो L1 में लिस्ट चली जा रही है। ये दोनों प्रकार से ही लिस्ट क्रिएट हो जाएगी, इसलिए जो C है हमारा वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। लिस्ट वेलकम। लिस्ट वेलकम क्या करेगा? यदि मैंने इसको प्रिंट स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल ऐसे लिखा, आई वॉन्ट टू सी द आउटपुट ऑफ दिस लिस्ट वेलकम, तो इस स्ट्रिंग को लिस्ट नाम का फंक्शन सारे के सारे अल्फाबेट्स में तोड़ के और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये बिल्कुल इस प्रकार से। ये टपल है, टपल में तो नहीं करेगा, ये टपल है पैरेंथेसिस, तो ए इज करेक्ट आंसर। 3 में चलते हैं। एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास सिंगल अल्फाबेट के या सिंगल कैरेक्टर के स्ट्रिंग्स है। वो बोलता है आई वांट टू सी द लेंथ ऑफ एल, तो लेंथ ऑफ एल गिन लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है यहाँ पर, और मैक्सिमम लेंथ मैक्स ऑफ एल यहाँ पे पूछ रहा है ये। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है? मैक्स फंक्शन किसी भी लिस्ट का जो सबसे बड़ा आइटम जो होता है उसको ये शो करता है। अगर इंटीजर है तो बिगेस्ट, फ्लोटिंग है तो बिगेस्ट, और अगर स्ट्रिंग है तो ये कैसे काम करेगा चलो हम लोग देखते हैं। क्योंकि जो हमारे इक्वालिटी कंपैरिजंस होते हैं, ग्रेटर देन कंपैरिजंस होते हैं, लेस देन कंपैरिजंस होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर खास करके, उसमें भी बिल्कुल यही तरीका चलता है जो मैं आपको बताने अभी जा रहा हूं। देखो क्या करता है कि अगर 2 स्ट्रिंग्स का कंपेरिजन हो रहा है ना, तो सबसे पहला कैरेक्टर सारी स्ट्रिंग्स का पहला कैरेक्टर कंपेयर करता है। तो ऑर्डिनल वैल्यू, जिसको हम लोग आस्की वैल्यू भी कहा करते थे, ए की ऑर्डिनल वैल्यू z की ऑर्डिनल वैल्यू से कम है और l की भी ऑर्डिनल वैल्यू z की ऑर्डिनल वैल्यू से कम है। तो जब चारों स्ट्रिंग का कंपैरिजन हुआ ना, तो z की ऑर्डिनल वैल्यू सबसे ज्यादा निकली, इसलिए यहीं पर ये तय हो गया कि z इज द बिगेस्ट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप हमेशा ध्यान रखना कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से कोई मतलब नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूँ यहाँ पे। मान लो कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स थी, अमित और अनीता। अब इनमें जब कंपैरिजन होगा विच वन इज द बिगर, तो दोनों का पहला कैरेक्टर ए है जिसकी ऑर्डिनल वैल्यू सेम है, तो यहां तक सेम हुआ। अगर दोनों सेम निकलती है तो पाइथन का इंटरप्रेटर आगे चल के दूसरे कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। तो m के बाद आता है n, इसलिए n की ऑर्डिनल वैल्यू ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी m से। तो यहाँ पे ये तय हो गया दूसरे ही कैरेक्टर में कि यस अनीता स्ट्रिंग इज बिगर देन अमित स्ट्रिंग। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए सी। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। आउटपुट पूछा है, वंस अगेन थोड़ा सा देखने में ये सेम लगता है, ये यहां तक सेम है, लेकिन अचानक से एक इंटीजर वैल्यू दे दी गई। अब क्या होगा कि भाई इंटीजर और स्ट्रिंग में कंपैरिजन नहीं हो सकता, सीधे सीधे ये एरर देने वाला है। सो डी आउटपुट इज एरर, ये एरर देगा। रीजन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आउटपुट लिखो भाई। 159 में सम फंक्शन क्या करता है? सारे एलिमेंट्स को जोड़ के उसका सम आपको दे देता है, तो ये होगा 15 आ गया। ठीक, चलिए मैक्सिमम एलिमेंट हमारा 9 है, 9 भी आउटपुट हो गया, और मिनिमम एलिमेंट हमारा 1 है, तो 1 भी आ गया। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। डू वी हैव एनी इनबिल्ट फंक्शन फॉर शफलिंग द वैल्यूज ऑफ लिस्ट? लिस्ट की वैल्यूज को शफल करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, इंटरचेंज करने के लिए क्या कोई फंक्शन है हमारे पास? यस है, एक शफल नाम का फंक्शन है। यह है फंक्शन जो लिस्ट के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करता है, शफल करता है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका आउटपुट लिखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये है हमारी एक लिस्ट और लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेस्टेड लिस्ट। ये नेस्टेड लिस्ट का एग्जांपल है। 1 की इंडेक्स नंबर 0 है, 2 का इंडेक्स नंबर 1 है, 3 का इंडेक्स नंबर 2 है, 4 का इंडेक्स नंबर 3 है, 5 का इंडेक्स नंबर 4 है, और इस पूरे नेस्टेड लिस्ट का इंडेक्स नंबर है 5। बोलता आई वॉन्ट टू सी 5th एलिमेंट ऑफ द लिस्ट L, तो 5th एलिमेंट तो पूरा का पूरा ये लिस्ट है, ये शो हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक लिस्ट
नाम का फंक्शन है और इस स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट कर रहा है इनटू लिस्ट। क्या होगा ये आपको मालूम है, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है वो अलग अलग हो जाने वाले हैं। ईच कैरेक्टर विल बी वन आइटम या वन एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। अभी बोलता है कि कैरेक्टर नंबर मींस इंडेक्स नंबर 20 से -1 तक चलो। अब देखा जाए भाई इंडेक्स नंबर 20 कहाँ पे आ रहा है। यह है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 डॉट पे आ रहा है। यह है 20। और अगर हम लोग -1 इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो -1 इंडेक्स नंबर हमारा ये है। तो 20 से -1 से एक अधिक दैट इज -2। तो डॉट CO ये हमारा होगा आंसर, जो कि यहाँ पे नहीं है तो मैं ऑप्शन ए को ही सही कर दे रहा हूँ। डॉट ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वंस अगेन सेम स्ट्रिंग है और बोलता है 20 इंडेक्स नंबर हमारा है ये डॉट हम लोग पहले गिन चुके हैं। और वहां से बोलता है इंडेक्स नंबर 0 तक चलो। ठीक है, उल्टा चलना है इसको अप टू इंडेक्स नंबर 0। थर्ड पार्ट ऑफ द लिस्ट स्लाइसिंग का जो सिंटेक्स है इसका तीसरा पार्ट मिसिंग विच इज स्टेप। अब ये उल्टा चलना है। उल्टे चलने के लिए हमको स्टेप -1 में देना होगा, तब तो ये बिल्कुल काम करेगा। लिस्ट जहां से जहां तक बोला गया ना ये उल्टी हमको मिल जाएगी रिवर्स में, किंतु ये ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तब क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट +1 डाल देगा इंटरप्रेटर और +1 में ये आगे की तरफ मूव कराने की कोशिश करेगा, जो कि हो नहीं पाएगा क्योंकि इसको चलना उल्टा है। तो मैंने बताया -1 काम करेगा लेकिन अब +1 तो काम नहीं करने वाला यहाँ पर। तो कुल मिला के एरर तो ये नहीं देगा लेकिन ये हमारा सही आएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आउटपुट इसका लिखिए। तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स का ये लिस्ट है हमारे पास और बोलता है -1 अब ये इंडेक्स नंबर 0 है पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ये है इंडेक्स नंबर 1 पे पूरी एक स्ट्रिंग और ये है इंडेक्स नंबर 2 पर पूरी की पूरी स्ट्रिंग। अब चूंकि एक लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स हैं तो ये भी एक नेस्टेड लिस्ट का ही एग्जांपल है, तो ये भी नेस्टिंग का ही एग्जांपल है। तो -1 अगर हम उल्टा चलेंगे तो -1 इंडेक्स नंबर पे ये आती है स्ट्रिंग नैना। ठीक, उसका ये बोलता है -1 शो करो, तो मिलेगा क्या -1 नैना। अगर इसको हम लोग इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 पे आएगा ये A। सो दिस इज करेक्ट आउटपुट C। क्वेश्चन नंबर 12 वंस अगेन सेम स्ट्रिंग है और यहाँ पे बोलता है 1 से लेके -1 तक चलो। तो 1 से लेके ये 1 है स्ट्रिंग सुमित, ये आइटम नंबर 1 या एलिमेंट नंबर 1 है और -1 पे ये है नैना नाम की स्ट्रिंग और इससे एक कम, तो इससे एक कम यहीं पर होगा मींस -1 से एक बड़ा दैट इज -2। तो फिर हमको मिलने वाला है सुमित। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वंस अगेन वही लिस्ट है, सेम है और बोलता है L × 2। तो लिस्ट L बिल्कुल मल्टीप्लाई ऑपरेटर काम करेगा और ये 2 बार शो कर देगा, एक बार और 2 बार। तो वंस अगेन ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 सेम लिस्ट है और बोलता है L⁻²। तो मल्टीप्लाई के अलावा और कोई भी ऑपरेटर लिस्ट पे काम नहीं करेगा, हेंस एरर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 एक लिस्ट कंप्रेहेंशन का एग्जाम्पल है। तो लिस्ट कंप्रेहेंशन में यहां से हम लोग शुरू करेंगे। फॉर x इन रेंज 4। अब रेंज फंक्शन के 3 पैरामीटर्स होते हैं या 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है स्टार्टिंग वैल्यू दैट इज स्टार्ट पॉइंट, फिर एंड पॉइंट और स्टेप। अब स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो ऑप्शनल होता है और स्टेप भी ऑप्शनल होता है, लेकिन एंड पॉइंट कंपलसरी होता है। तो ये 4 जो है वो एंड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो कि पाइथन के इंटरप्रेटर ने इसको कुछ इस प्रकार से कर दिया, 0 से 4 और यहाँ पे स्टेप होगा 1 ऑटोमेटिकली, मींस 0 से 3 तक, 0 1 2 एंड 3। तो x की पहली वैल्यू होगी 0। 0 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 0.5, तो 0 ही आना है। ठीक, यहाँ पे सही है 0.0, तो 0.0 ही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि A और C अभी दोनों करेक्ट चल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इटरेशन x की वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 दैट विल बी 0.5, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों का A और C अभी सही चल रहे हैं। तीसरे इटरेशन में x की वैल्यू होती है 2, सो इट विल बी 1.0, तो 1.0 यहाँ पर है, 1.0 यहाँ पर भी है। गुड। नेक्स्ट इटरेशन x की वैल्यू होती है 3 में ये आएगा 1.5 और 4 तक तो चलना ही नहीं है ना, 4 से कम, तो ऑप्शन ए ही इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 16 राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। वंस अगेन ये भी लिस्ट कंप्रेहेंशन का एग्जांपल है और यहाँ पे a विल बी मल्टीप्लाइड बाय x।
तो स्ट्रिंग जब किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई होता है तो वो स्ट्रिंग उतने नंबर ऑफ टाइम्स तक शो हो जाती है। तो सबसे पहले ए जो है वो 0 टाइम्स तक शो होगी, तो कुछ नहीं आएगा, गुड। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू होगी 1, तो ए हमारा एक बार, इसके बाद एक्स की वैल्यू होगी 2, तो ए हमारा 2 बार शो होगा। फिर उसके बाद होगी एक्स की वैल्यू 3, तो ए हमारा होगा 3 बार शो। इसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। सो वंस अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यहां पर भी वही सेम लिस्ट कंपैरिजन है और यहाँ पे 10 से लेके चल रहा है 1 तक लूप और -4 के स्टेप्स में ये चलेगा। तो सबसे पहली वैल्यू x की क्या होगी 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट विल बी 10। तो यहाँ पर a और b दोनों ही सही ऑप्शन लग रहे हैं। सेकंड टाइम में 10 से -4 होगा, मींस अब ये हो जाएगी x की वैल्यू 6 यहाँ पर, तो 6 सही आंसर है। अब बी हमारा यहाँ पे हो गया गलत, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे हमको पता चल जाता है कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 और आई इन एल। आई विजिट करेगा यहाँ पे पहले एलिमेंट को, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा टिल एंड ऑफ द लिस्ट। तो आई की पहली वैल्यू होती है 1। आई प्रिंट हुआ, एंड स्टेटमेंट लिखा हुआ, इसका मतलब है कि अगला जो प्रिंट होने वाला है ना सेम लाइन पे होने वाला है। और उसके बाद आई की वैल्यू हो जाती है इंक्रीमेंट होके 1 + 1 दैट इज 2, आई की वैल्यू हो जाती है 2 फॉर 2 इन एल। यस इट इज देयर, आंसर इज 2, 2 प्रिंट होगा अब 1 के बाद, बिल्कुल सही है। यहीं पे पता चल जाता है कि ऑप्शन ए सही है। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3 और 3 इन एल, यस ये भी बिल्कुल सही है। तो फिर 4 और फिर उसके बाद 5, आंसर होता जाएगा ट्रू ट्रू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में ये हमारे पास एक लिस्ट है और एक ये L1 नाम की एक लिस्ट है विद अ सिंगल स्ट्रिंग। बोलता है L + L1 को शो करो, तो ठीक है L + L1 शो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको आंसर मिलेगा बी, कोई नेस्टिंग नहीं होने वाली है यहाँ पर, लाइक ऑप्शन नंबर ए नेस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कमांड इज यूज्ड टू ऐड एन एलिमेंट इन लिस्ट नेम्ड L1। L1 में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है या अपेंड करना है, तो ऐड नाम का कोई फंक्शन नहीं है, न्यू भी नहीं है। अपेंड ही एक ऐसा फंक्शन है जब जो किसी लिस्ट में एक नए एलिमेंट को इंसर्ट करने की क्षमता रखता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और ये सारे के सारे फंक्शंस मैं आपको इसकी पहले वाली क्लास में पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 21, एल नाम की एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग में हमारे पास इंटीजर वैल्यूज है, लेकिन फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो है स्ट्रिंग। अब लिस्ट नाम का फंक्शन क्या करेगा ना, इन सबको इंडिविजुअल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। 1 will be a string, then second element 2 will be a string, ये आपको मालूम है क्योंकि इसके पहले हम क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं। और उसके बाद बोलता है भाई L के 0 की हमको डेटा टाइप बताओ, डेटा टाइप क्या होगा, तो क्लास स्ट्रिंग ये। क्वेश्चन नंबर 22, टी नाम का एक टपल है, टपल हम लोग लिस्ट के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो कर लेते हैं इसको। और कुछ भी हो, इटरेबल है ना, मोर देन 1 एलिमेंट है स्ट्रिंग की तरह, तो ये परफेक्टली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया, टी नाम का ये टपल लिस्ट में कन्वर्ट होके एल नाम की लिस्ट बन गया। और फिर बोलता है एल के थर्ड एलिमेंट में, तो थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 1 2, ये है थर्ड एलिमेंट 4, इसमें 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 10, तो हमको मिलेगा सी 10.0। क्वेश्चन नंबर 23, इंडेक्स वैल्यू इन लिस्ट एंड स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम 0, यस दिस इज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। 24, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, इसका आउटपुट लिखो। ये एक टपल है, अभी तो आप लोग ने टपल नहीं पढ़ी है, लिस्ट पढ़ी है, स्ट्रिंग पढ़ी है। तो जिस प्रकार से स्ट्रिंग डबल क्वोट्स या सिंगल क्वोट्स के बीच में होती है, लिस्ट की पहचान ये है कि भाई वो ब्रैकेट्स, जिसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, ब्रैकेट्स के बीच में लिखे हुए होते हैं। उसी प्रकार से टपल जो होती है वो पैरेंथेसिस के बीच में होते हैं। लिस्ट के बाद हम लोग टपल्स ही पढ़ने जा रहे हैं, तो ये एक टपल है। अब जो भी हो, टपल हो, स्ट्रिंग हो, मोर देन 1 एलिमेंट है, इसका मतलब है कि ये इटरेबल सीक्वेंस है। इटरेबल सीक्वेंस है तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वेल ये कन्वर्ट हो गया, ये फंक्शन इसको कन्वर्ट कर दिया और डाल दिया एल में, एल मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, यही चीज हमारी 2 बार प्रिंट हो जाएगी। सो द बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। टी नाम का एक लिस्ट है, T1 नाम की एक दूसरी लिस्ट है, दोनों को जोड़ा और T2 में रख दिया। अब देखो भाई, प्लस ऑपरेटर बिल्कुल काम करता है अगर आप सेम डेटा टाइप के 2
ऑपरेंड्स को ऐड करना चाहते हैं। स्ट्रिंग अगर दो स्ट्रिंग्स है तो प्लस ऑपरेटर दोनों स्ट्रिंग्स को ऐड कर देगा, मींस दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा। अगर इंटीजर वैल्यूज है या फ्लोट वैल्यूज है तो ठीक है, उनका सम कर देगा। और इसी प्रकार से यदि दोनों ऑपरेंड्स हमारे लिस्ट है तो दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा। वंस अगेन बिल्कुल सही काम करेगा ये। तो T2 अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये हमको कॉन्केटिनेटेड लिस्ट मिलेगी, ये मिलेगा B। और यदि यहाँ पर T प्लस मतलब T नाम की ये लिस्ट के साथ कोई अगर मैं यहाँ पे इंटीजर ऑपरेंड देता तो ये रॉन्ग हो जाता, ये एरर दे देता, क्योंकि ये एक लिस्ट डेटा टाइप है और ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो डिसिमिलर डेटा टाइप पे प्लस ऑपरेशन काम नहीं करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आउटपुट बताने के लिए कहा गया है T नाम की एक लिस्ट है और T1 नाम की एक दूसरी लिस्ट है। अब T1 को अपेंड कर दिया गया है T में यूजिंग द फंक्शन अपेंड। नीचे थर्ड लाइन में देखिए T डॉट अपेंड। देखो अपेंड जो फंक्शन है वो किसी लिस्ट में एक सिंगल एलिमेंट को कॉन्केटिनेट करने के लिए होता है, जो कि किसी डिसिमिलर डेटा टाइप का होगा। डिसिमिलर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि लिस्ट को लिस्ट में अपेंड कर रहे हैं। तो अगर लिस्ट को लिस्ट में अपेंड कर रहे थे तब तो प्लस ऑपरेटर काम कर जाता, लेकिन यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज किया गया है। तो अपेंड फंक्शन T1 को एक पूरा सिंगल एलिमेंट मानेगा और इसको जब अपेंड करेगा T में तो T नाम की लिस्ट में T1 नाम की लिस्ट एक सिंगल एलिमेंट के रूप में आएगी। इसका मतलब है कि 1 2 3 4 ऑफ T, लिस्ट T के 1 2 3 4 के बाद जो नेक्स्ट आइटम होगा वो एक लिस्ट होगी, नेस्टेड लिस्ट होगी 3 4 5 6। यहां तक तो सब ठीक है। अब जो छोटा सा कैच है यहाँ पे या छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी होगी वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे A नाम की एक लिस्ट है और B नाम की एक लिस्ट है। अगर मैं प्लस ऑपरेटर से दोनों को कॉन्केटिनेट करूं तो ये काम तो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ A डॉट अपेंड B तो ये बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा और A नाम की लिस्ट हमारी इस प्रकार से दिखाई देगी। ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, नेस्टिंग हो गई बिकॉज B इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल एलिमेंट। B को एक सिंगल आइटम मान के और पूरा का पूरा उठा के इसने यहाँ पे रख दिया A नाम की इस लिस्ट। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में हो रहा है वो ये हो रहा है कि यदि मैं इस पूरे ऑपरेशन को एक थर्ड वेरिएबल में रखना चाहूं तो क्या वो होगा? तो इस पूरे ऑपरेशन को यदि मैं थर्ड वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा नहीं होगा। जस्ट सी प्रिंट ने नन रिटर्न किया है, C को कुछ भी नहीं मिला। ऑल्दो A में B अपेंड हो चुका है एज ए नेस्टेड लिस्ट, किंतु ये ऑपरेशन C को नहीं मिला, मींस थर्ड वेरिएबल को नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार जब हम लिखते हैं T डॉट अपेंड और T1 को अपेंड करते हैं T में, तब ये ऑपरेशन होगा। T1 नेस्ट हो जाएगी T के अंदर, ठीक है, किंतु ये T2 को असाइन नहीं होगा। तो जब मैं प्रिंट T2 लिखूंगा तो आंसर मुझे मिलेगा C नन।